राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मधुर वाणी में। दोस्तों, आज के प्रसंग में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि 3 लोगों का धन कभी भूलकर नहीं खाना चाहिए, वरना बैल बनकर चुकाना पड़ेगा। और वो भगवान कहते हैं कि किसी का 1 पैसा भी अगर मुफ्त में खा लिया तो वो पैसा कई हजार गुना करके चुकाना पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। तो माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि देवी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों का धन खाने के लिए बेईमानी करते हैं, और जब वो धन ले लेते हैं तो उन्हें चुकाना भी पड़ता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ईश्वर के यहाँ कभी भी कोई गलती नहीं होती। तो माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव कथा सुना रहे हैं। उस कथा को आप सुने, लेकिन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। भगवान शिव कहते हैं, देवी, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर था, उसमें एक सेठ रहा करता था। सेठ का नाम था धन्नालाल। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसके पास धन था, कोई कमी नहीं थी उसके पास धन की। वो उस नगर का सबसे बड़ा सेठ था, और उस सेठ के पास जिसको भी धन की ज़रूरत होती वो लेने आता तो कभी मना नहीं करता। और वो तो ये भी कहता कि देखो, तुम धन इस जन्म में लौटाओगे या फिर अगले जन्म में। तो जो पैसे लेने वाला आता वो अगर कह देता कि इस जन्म में लौटाऊंगा, तो अब तो सेठ मना करता ही नहीं था। लेकिन अगर कोई ये कहता कि मैं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में दूंगा, तब भी सेठ मना नहीं किया करता था। इसलिए सेठ जी के दरवाजे पर धन लेने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जो भी ज़रूरतमंद आदमी आता सेठ से पैसे लेता। तो सेठ जी ने अपने मुनीम से कह रखा था कि मुनीम जी, उस आदमी का नाम पता अपने रजिस्टर में लिख लिया करो। और सेठ जी से जो ज़्यादातर लोग थे ना, वो ये कहकर धन ले जाते थे कि हम अगले जन्म में लौटाएंगे। उसी नगर के पास एक गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था जो निठल्ला था, कोई काम धाम करता नहीं था, इधर से उधर घूमता, छोटी मोटी चोरी करता था, इसी तरह से अपना जीवन चला रहा था। एक दिन कुछ लोग उस गांव में बातें कर रहे थे कि भाई, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो उस सेठ जी के पास क्यों नहीं चले जाते तुम। वो सेठ जी किसी को मना नहीं करते, और अगर तुम्हें पैसे लौटाने हैं तो कह देना कि इसी जन्म में लौटा दूंगा, और अगर नहीं लौटाने हैं तो कह देना अगले जन्म में लौटा दूंगा। तो वो इस तरह की जब बातें कर रहे थे तो उस निठल्ले आदमी ने उनकी बातों को सुना। उसकी बातें सुनकर वो निठल्ला बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा रास्ता है धन कमाने का। अरे कोई काम ना धाम, पैसे लेकर आ जाओ, अगले जन्म की बोल दो। और अगला जन्म किसने देखा है। तो ये वो दूसरे दिन मन बनाकर उस नगर के लिए चल देता है। चलते चलते वो उस नगर में पहुंच जाता है। देखा सेठ जी के यहाँ तो धन लेने वालों की भीड़ लगी हुई थी। जब उसका नंबर आया तो मुनीम जी ने पूछा कि तुम्हें कितना धन लेना है। तो उसने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए लेने हैं। तब फिर मुनीम जी ने पूछा, अच्छा, इस जन्म में लौटाओगे अगले जन्म में। तो उस निठल्ले ने कहा कि मैं धन को अगले जन्म में लौटाऊंगा। और जो मुनीम जी थे उन्होंने उसका नाम, गांव का पता वगैरह सब पूछ लिया, सब कुछ रजिस्टर में लिख दिया और नीचे लिख दिया कि अगले जन्म में लौटाएगा। तो वो जो निठल्ला था वो धन लेकर वहाँ से चल दिया। वो बहुत खुश हो रहा था। उसने सोचा कि अरे, ये कितना बेवकूफ़ आदमी है, अगला जन्म किसने देखा है। और वो खुश होता हुआ उस धन को लेकर वहाँ से चल दिया। चलते चलते शाम हो गई, रात होने वाली थी, और गांव अभी दूर था। तो रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा। उसने सोचा क्यों ना आज की रात यहीं बिताई जाए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, ये सोचकर वो निठल्ला एक किसान के घर गया और उससे कहा कि भाई, आज की रात मुझे यहीं गुजारने दो, क्योंकि अगला गांव मेरा है। अब मैं यहाँ से चलूँगा तो रास्ते में जंगल है, मुझे रात में जाने में बहुत परेशानी होगी, कोई जीव जंतु मिल सकता है, क्योंकि इसलिए तुम मुझे आज की रात अपने यहाँ बिताने दो, अपने यहाँ थोड़ी सी जगह दे दो, मैं यहीं सो जाऊँगा। तो किसान ने कहा कि देखो भाई, मेरे यहाँ तो बहुत जगह है नहीं है, तुम एक काम कर सकते हो कि मेरे तबेले में जो है बंधी हुई गाय और भैंस वगैरह, तुम वहाँ जाकर सो सकते हो, वहाँ एक तख्ता लगा हुआ है, वहाँ जाकर तुम सो जाओ। तो ये सुनकर वहाँ चल दिया और जाकर उस तबेले में सो गया। लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। एक तो बहुत खुशी हो रही थी, क्या कि अरे, इतना धन मिल गया, अगली बार फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहीं से ले आऊँगा।
कोई काम करने का झंझट ही खत्म है और अगले जन्म की कहकर लाऊंगा, इस जन्म में देना नहीं है, अगला जन्म किसने देखा है। इस तरह के कई विचारों में खोए हुए आधी रात बीत गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे थोड़ा डर भी ये भी था, इतना पैसा कभी उसके पास था नहीं, तो ऐसा ना हो कोई आ जाए मेरे पैसों को ले जाए। इसी तरह से जब आधी रात बीती, उसे नींद नहीं आई, तभी उससे कुछ आवाज़ सी सुनाई दी। उसने देखा कि पास में जो बैल और भैंस बंधी हुई थी वो आपस में बातें कर रही थी। भगवान शिव कहते हैं कि वो निठल्ला उन दोनों की बातों को सुनने लगा। उस बैल ने भैंस से कहा कि बहन क्या तुम सो गई? तो उसने कहा, भैंस ने, कि भाई क्या बात है? तब बैल ने कहा कि देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, मेरा और तुम्हारा आज रात का ही साथ है, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तो भैंस ने कहा कि भाई ऐसा क्या हुआ? तब उस बैल ने कहा कि देखो मैंने पिछले जन्म में इस किसान से कर्जा लिया था जो मेरा अब पूरा हो गया। इसने मुझसे इतना काम करवाया है खेतों में, मेरी हालत ख़राब कर दी है। जब कभी मेरा काम करने का मन नहीं होता था तब भी इसने मुझसे काम करवाया। मैंने जितना इससे कर्जा लिया था ना, उससे कई गुना इसने मुझसे काम करवाया। अब मेरा जो कर्जा है पूरा हो गया, इसलिए सुबह ही 8 बजे तक मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। जब बैल की ये बात भैंस ने सुनी तो उसने कहा कि बात तो तुम्हारी भी ठीक है, वैसे मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ अगर तुम 2-3 घंटे और रुक जाओ। तो उसने कहा कि वो कैसे? कि देखो तुम्हारे जाने के 3 घंटे बाद मैं भी इस शरीर को त्याग दूंगी, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने भी इस किसान से कर्जा लिया था और कर्जा मेरा तुम्हारे जाने के 3 घंटे बाद पूरा हो जाएगा। उस कर्जे को जितना मैंने लिया था ना, उससे कई गुना मैंने दूध पिलाकर इनको चुकाया है और फिर अब मेरा आज कल की सुबह के समय मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा तो मैं इस कर्जे से मुक्त हो जाऊंगी और मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। जब ये बात उस निठल्ले ने सुनी तो उसने सोचा कि क्या सचमुच में ऐसा है, मुझे देखना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि देवी जब सुबह हुई तो और उस किसान वहाँ तबेले में आया और वहाँ से जो उसने अपना बैल था उसको खोला तो उसने देखा कि थोड़ी देर में ही वो जो बैल था वो चक्कर खाया और गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर उस किसान को बहुत दुख हुआ। निठल्ला ये सब बैठा हुआ देख रहा था, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने फिर सोचा कि अगर ये बैल मर गया तो सच में इसकी भैंस भी मरेगी जरूर। वो वहीं रुककर ये सब कुछ देखना चाहता था तो वो वहीं रुक गया। तब फिर वो किसान बहुत दुखी था, किसी तरह से उस बैल को उन्होंने फिकवाने की व्यवस्था की। उसके बाद 3 घंटे बाद ही उसने सोचा कि चलो मैं अपनी, और कुछ काम तो हुआ नहीं, क्यों नहीं मैं अपनी भैंस का दूध निकाल लेता हूँ। वो दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर आया और जैसे ही दूध निकालने लगा तभी भैंस एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब उस निठल्ले ने देखा तो सोचा कि ये दोनों पूर्व जन्म में मनुष्य थे, क्योंकि बैल ने और इस भैंस ने दोनों ने ही कर्जा लिया था इस किसान से और उस कर्जे को चुकाने के बाद ये मर गई। इसका मतलब ये है कि जो कोई कर्जा लेता है अगर पूर्व जन्म में नहीं चुकाता तो उसे फिर बैल, भैंस, गधा या कुत्ता बनकर चुकाना पड़ता है। तो मैंने भी सेठ जी से पैसे उधार लिए हैं। मैंने सोचा कि अगले जन्म किसने देखा है, लेकिन इनको देखकर मैं समझ गया कि मुझे भी कोई ना कोई पशु बनकर सेठ जी का कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो निठल्ला मन में सोचता है कि मैं वापस जाऊं सेठ जी के यहाँ और इन पैसों को लौटा ही देता हूँ। सेठ जी अगर कहेंगे कि पैसे वापस क्यों लेके आए हो तो कह दूंगा कि मेरे पैसे की व्यवस्था हो गई है और आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। इतना सोचकर वो निठल्ला वहाँ से वापस उस नगर के लिए चल दिया। सेठ जी के यहाँ पहुँचा। सेठ जी ने जब उसे देखा तो पूछा, भाई क्यों वापस आए हो तुम? तो उस निठल्ले ने कहा, सेठ जी मैंने आपसे जो धन उधार लिया था उनको वापस करने आया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ व्यवस्था हो गई धन की, आप अपना धन जमा कर लीजिए। तो सेठ जी ने जब डायरी में देखा तो डायरी में उस निठल्ले का नाम लिखा हुआ था कि वो पैसे अगले जन्म में लौटाएगा। तब सेठ जी ने कहा कि देखो अगर तुम इस जन्म के लिए पैसे लेकर जाते ना तो मैं जमा कर लेता, लेकिन तुमने अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए थे इसलिए मैं तुम्हारा धन वापस नहीं लूँगा। अब तुम्हें ये धन अगले जन्म में ही चुकाना पड़ेगा। बेचारा निठल्ले ने बहुत सेठ जी से विनती की, लेकिन सेठ जी ने वो धन वापस नहीं लिया।
तब वो निठल्ला उस धन को लेकर घर के लिए चल दिया। रास्ते में सोचने लगा कि अब तो मुझे सेठ जी घर कुत्ता बनकर ये धन चुकाना पड़ेगा। सेठ जी मुझे रोटी देंगे नहीं, डंडे मारेंगे, मुझसे एक एक रुपए का हिसाब बराबर करेंगे। अब क्या करूं? तो निठल्ले ने सोचा कि मैं इन पैसों को धर्म के कार्य में लगा देता हूं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मैया से कि देवी, ये सोचकर वो निठल्ला उस किसान के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि भाई, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे गांव में कुआं खुदवा दूं। तो उस किसान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, राहगीर भी आते आते पानी पी लेंगे, पशु पक्षी भी पानी पी लेंगे। तो उस जो निठल्ले ने एक कुआं खुदवाया और उसमें बहुत ही मीठा और शीतल पानी निकला। उसने पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करवा दी और उसी कुएं के पास एक झोंपड़ी बनवा ली और झोंपड़ी में रहने लगा। अब जो भी रास्ते से राहगीर गुजरता कोई भी या पशु पक्षी पानी पीने के लिए आते, तो वो क्या करता था निठल्ला, उनको पानी नहीं पीने देता और उन्हें दूर से भगा देता। गांव वालों को जब उस कुएं के बारे में पता लगा तो वो आपस में बातें करने लगे कि कौन है ये आदमी जो कुआं जिसने खुदवाया तो है लेकिन राहगीरों को, पशु पक्षियों को पानी नहीं पीने देता। आखिर क्यों? अगर पानी पीने नहीं देना था तो क्यों बनवाया कुआं? तो चलो चलकर हम उसी से पूछते हैं। तो सारे गांव वाले जो थे 4-5 जने मिलकर वहाँ उस निठल्ले के पास पहुँचे और पूछने लगे, भाई तुमने कुआं बनवाया है तो राहगीरों को, पशु पक्षियों को पानी क्यों नहीं पीने देते? तो निठल्ले ने कहा कि ये मेरा कुआं नहीं है, ये उस सेठ धन्नालाल का कुआं है और उस सेठ जी का मैं नौकर हूँ और उन सेठ जी ने आदेश दिया है कि इस कुएं पर किसी को पानी नहीं पीने देना है। तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी, ये सब सुनकर वो गांव वाले 4-5 आदमी मिले और उन सेठ जी के पास गए। पूछने लगे कि सेठ जी, आपने कुआं बनवाया, उसमें इतना मीठा शीतल पानी निकला है, लेकिन आप उस कुएं से किसी को पानी क्यों नहीं पीने देते हो? क्यों खुदवाया आपने कुआं? क्या फ़ायदा हुआ आपका इससे? ये सब सुनकर सेठ जी चौंक गए। कहने लगे, भाइयों आप किस कुएं की बात कर रहे हो? मैंने कोई कुआं नहीं खुदवाया। तो गांव वालों ने कहा कि सेठ जी क्यों मजाक करते हो? हमने अपनी आंखों से देखा है, उस कुएं पर के पास एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर मालिक के रूप में आपका नाम लिखा हुआ है और आपने एक आदमी को वहाँ बिठा रखा है, वो हमें पानी नहीं पीने देता। सेठ जी ने कहा कि भाइयों, मैंने कोई कुआं नहीं खुदवाया और जो मैंने पहले से कुएं बनवा रखे हैं, खुदवा रखे हैं, उन पर तो लोग पहले से ही पानी पीते चले आ रहे हैं। मैं किसी को कुआं खुदवाकर पानी पीने के लिए क्यों मना करूंगा? भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, गांव वाले कहते हैं कि सेठ जी आपने कुआं खुदवाया, उस बोर्ड आपके नाम का लिखा हुआ है, वहाँ आपने एक आदमी बिठा रखा है और पानी पीने के लिए वो मना कर रहा है। तो इस तरह से कुआं खुदवाकर अगर पानी पीने नहीं देंगे तो आप पाप के भागीदार बनेंगे। ये सुनकर सेठ जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। बोले, ठीक है, मैं खुद चलकर देखता हूँ। वहाँ उन गांव वालों के साथ उस कुएं पर आए तो देखा कुआं बना हुआ है और वहाँ एक बोर्ड लगा है जहाँ उनका नाम लिखा हुआ है। तो सेठ जी ने उस निठल्ले को बुलाया और उससे पूछा, भाई तुम इस कुएं से लोगों को पानी क्यों नहीं पीने देते? क्या कारण है? ये कुआं भी तुमने मेरे नाम से बनवाया और मेरे नाम पर कुआं खुदवा कर लोगों को पानी भी नहीं पीने दे रहे हो। इससे तो मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा। क्यों पाप का भागी बना रहे हो मुझे, जबकि मैंने तो ये कुआं खुदवाया भी नहीं है? तो निठल्ले ने कहा कि सेठ जी, मैंने आपसे जो 5 लाख रुपए अगले जन्म की कहकर उधार लिए थे ना, वो रुपए लेकर मैं घर नहीं गया क्योंकि मेरी तो पहले से ही व्यवस्था हो गई थी। अब मैं आपको उन्हें वापस देना चाहता, लेकिन आपने मना कर दिया कि अगले जन्म के पैसों को मैं इस जन्म में नहीं ले सकता, वो तो तुम्हें अगले जन्म में देने पड़ेंगे। लेकिन सेठ जी, मैं इन पैसों को इसी जन्म में आपको देना चाहता था। जब आपने वो धन लेने से मना कर दिया तो मैं क्या करता? इसलिए मैंने मन में एक विचार किया कि मैं उन पैसों से कुआं खुदवा देता हूँ, क्योंकि पैसे आपके, तो इसलिए आपका नाम लिखवा दिया। अब इस कुएं से किसी को भी पानी पीने मैं नहीं दूंगा जब तक आप उन पैसों को वापस नहीं लोगे, उस डायरी से, रजिस्टर से मेरा नाम नहीं काटोगे, तब तक मैं आपके लिए ही बद्दुआएं देता रहूँगा। अगर आप मेरे उन पैसों को जमा कर देते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आए यहाँ पानी पिए। लेकिन अगर आपने पैसे वापस नहीं लिए तो फिर मैं किसी को भी पानी पीने नहीं दूंगा। इतना सुनना था कि सेठ जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि अरे, इसने तो बड़े ही दिमाग से काम लिया है। और वो गांव वाले सेठ जी से कहने लगे कि सेठ जी, ये आदमी तो बहुत अच्छा है, इसने कितना बढ़िया कुआं बनवाया है, क्यों ना आप इसका कर्जा माफ़ कर दो
तो सेठ जी ने वो निठल्ले से कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हारे अगले जन्म के पैसों को माफ़ नहीं कर सकता। तो निठल्ले ने कहा कि कोई बात नहीं, मत करो माफ़, लेकिन मैं किसी को फिर पानी भी नहीं पीने दूंगा और इस पाप के भागीदार आप ही बनेंगे। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके नाम से कितना बड़ा पाप होगा। अब सेठ जी को ये बात समझ में आ गई। तो भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती से कि देवी, सेठ जी ने सोचा कि मेरे पैसे, नाम मेरा, तो मेरे नाम का तो इसमें दुरुपयोग होगा, इससे तो मैं नरक का भागी बनूंगा क्योंकि लोग मुझे कोसेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसों को अभी जाकर जमा करके आता हूँ, और लेकिन तुम इन गांव वालों को पानी पीने दो और पशु पक्षियों को भी। आज के बाद तुम किसी भी आने जाने वालों को, पशु पक्षियों को यहाँ से नहीं भगाओगे। ये सब कहकर सेठ जी ने उन शराबी के पैसों को उस डायरी में से जमा करके और डायरी से उसका नाम काट दिया। ये सुनकर वो जो ढल्ला था बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। उस दिन के बाद उसने सोच लिया कि जो भी खाऊंगा वो अच्छी ईमानदारी से काम करके कमाऊंगा और खाऊंगा। फिर उसने कभी चोरी बेईमानी नहीं की क्योंकि उसे बहुत बड़ा ज्ञान हो गया था। तो दोस्तों, भगवान शिव ये कथा सुनाकर माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, कभी किसी का एक पैसा भी मुफ्त का नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो किसी न किसी रूप में अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। किसी के साथ धन की बेईमानी करते हैं तो ये बात हमेशा याद रखो कि क्योंकि वो धन पता नहीं उसने कैसे कमाया है, अगर उसने वो धन अधर्म के रास्ते पर चलकर कमाया है तो उस पाप का भागीदार उस धन को खाने वाला बनेगा। बेईमानी का जो धन खाता है उसको खाने वाला दूसरों के पाप को भी अपने ऊपर ले लेता है और कई गुना करके उसे किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। अगर आप ये सोचें कि इसका तो हमें पैसा देना ही नहीं है, तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आप जिसका भी पैसा खाएंगे उसका पैसा आपको गधा, कुत्ता, भैंस, बैल या जो भी बनकर चुकाना पड़ेगा। मतलब ये है कि वो पैसा आपको किसी न किसी रूप में चुकाना ही है, क्योंकि भगवान के यहाँ गलती नहीं होती है। वहाँ कोई रिश्वत, कोई सिफारिश कुछ नहीं चलती। वहाँ तो जो भी होती है गलती, उसके कर्म होते हैं, उसके अनुसार उसको दंड मिलता है। अगर किसी ने आपका साथ बेईमानी की है कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी के साथ बेईमानी नहीं करें, क्योंकि अगर आपने किसी के धन में अपनी नीयत डाली है तो ये बात बिल्कुल पक्की है, आपको उस धन को ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कभी भी 3 लोगों का पैसा भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। पहला जो होता है वो किसी देवी स्थान या मंदिर पर चढ़ा हुआ पैसा कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरा होता है ठगी, बेईमानी, चोरी का पैसा, और तीसरा होता है रिश्वत का पैसा कभी नहीं खाना चाहिए। जो भी इंसान इन तीनों जगह का पैसा खाता है उसका तो समझो पतन हो ही जाता है और वो अगले जन्म में बहुत कई गुना करके उन पैसों को चुकाता है। तो ये सुनकर माता पार्वती भी प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इसलिए कभी किसी का पैसा खाने से पहले 100 बार सोचो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।